संसद में राहुल गांधी ने एनडीए सरकार पर ये आरोप लगाए, आज चाइना पाकिस्तान के बीच इतने अच्छे संबंध हो गए हैं। इसका रीज़न एनडीए सरकार की खराब फॉरेन पॉलिसी है। हम यहाँ राजनीति की बात नहीं करेंगे कि बीजेपी ने ये बोला, कांग्रेस ने ये बोला, ये सब तो आप न्यूज़ में दिन भर देखते ही है। हम यहाँ कुछ फैक्ट्स के साथ देखेंगे कि क्या बीजेपी की सरकार आने के बाद ही चाइना पाकिस्तान इतने करीब आए, और अगर हाँ तो उसके कारण क्या है। क्योंकि ये बात तो सच है कि चाइना पाकिस्तान के संबंध काफ़ी अच्छे हो गए हैं। चाइना पाकिस्तान के रिश्ते शुरू से ही अच्छे रहे हैं। हमने पाकिस्तान से भी युद्ध लड़ा है और चाइना से भी हमने युद्ध लड़ा है 1962 में। तो हमारा संबंध चाइना पाकिस्तान के साथ पहले से ही खराब रहे हैं। और आप जानते ही है, दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। इस कारण चाइना पाकिस्तान बीजेपी सरकार के पहले ही काफ़ी करीब थे। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इस पर एक ट्वीट किया। 1963 में ही पाकिस्तान ने पीओके का एक बहुत बड़ा एरिया सक्सगम वैली चाइना को एक गिफ्ट में दे दिया। ये बहुत बड़ा एक एरिया था। तो आप सोच सकते हैं उस समय भी चाइना पाकिस्तान के संबंध कितने अच्छे थे। 1970 में काराकोरम हाईवे बनाया गया चाइना पाकिस्तान के बीच, पीओके से होकर जाती है। दोनों देशों ने 1970 में ही न्यूक्लियर पर एक समझौता कर लिया था। और बीजेपी की सरकार आने के ठीक पहले 2013 में सीपेक पर काम शुरू हो गया था। सीपेक 2013 में ही शुरू हो गया था इस पर काम, जो कि ये भी पीओके से होकर जाएगी। आप बोलेंगे लेकिन पहले भारत पाकिस्तान के बीच कुछ तो व्यापार होता था, अब तो बिल्कुल भी नहीं होता। पहले चाइना भी इतना एग्रेशन नहीं दिखाता था। इसके क्या कारण है? तो देखिए, एनडीए सरकार ने कुछ ऐसे फैसले लिए हैं जिनके कारण पाकिस्तान और चाइना के साथ हमारे रिश्ते थोड़े खराब हुए हैं। जैसे हमने 370 को जम्मू कश्मीर से रिमूव कर दिया और जम्मू कश्मीर के नागरिकों को भी वे सारे सुविधाएं दे पाए जो हम दिल्ली मुंबई के अपने लोगों को देते हैं। लेकिन पाकिस्तान का यहाँ ये हाल है, यहाँ बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना वाला हाल है। जम्मू कश्मीर भारत का राज्य है, हम अपने राज्य के विकास में फैसला लिए, लेकिन पाकिस्तान ने इस पर भारत के साथ व्यापार बंद कर दिया। क्या भारत पाकिस्तान व्यापार बंद होने से इंडिया का कोई नुकसान हुआ? कुछ खास नहीं, क्योंकि हमने ईरान के चाबहार बंदरगाह से मध्य एशिया और यूरोप तक व्यापार कर सकते हैं। हमने पाकिस्तान को छोड़ दिया, लेकिन पाकिस्तान ने इंडिया जैसा एक बहुत बड़ा मार्केट खो दिया। इंडिया जैसा इतना ज़्यादा जनसंख्या वाला एक देश उसने खो दिया, जिसमें वह व्यापार करके काफ़ी अच्छा इनकम कर सकता था। तो पाकिस्तान ने खुद का ही नुकसान किया है दुश्मनी निभाने के लिए। चलिए, अब हम कांग्रेस सरकार और चाइना के खिलाफ क्या विदेश नीति फॉलो करती थी और अब बीजेपी चाइना के खिलाफ क्या विदेश नीति रखती है जानते हैं। इससे आप खुद सोच सकते हैं यहाँ किसकी फॉरेन पॉलिसी ज़्यादा अच्छी थी चाइना के खिलाफ। कांग्रेस सरकार भारत चाइना सीमा पर सड़कें नहीं बनवाती थी, क्योंकि वे मानते थे चाइना हमसे काफ़ी एडवांस है और अगर हम भारत चाइना सीमा पर सड़कें बनाते हैं तो इससे चाइना नाराज़ हो जाएगा। इस कारण भारत ने कभी सीमा पर सड़कें बनाने में फोकस ही नहीं किया, कभी नहीं बनाए। कुछ थोड़े बहुत बनाए, ज़्यादा नहीं बनाए। लेकिन 2014 के बाद बीजेपी की सरकार आती है और बीजेपी भारत चाइना सीमा पर लगातार सड़कें सुरंग बनाना शुरू कर देती है। जहां कांग्रेस सड़कें नहीं बनाती थी कि चाइना नाराज़ हो जाएगा, वहीं बीजेपी मानती है कि सड़कें रहेंगे तो युद्ध की स्थिति में हमारी आर्मी जल्द से जल्द सीमा तक जा सकती है। तो हमने यहाँ फैक्ट्स भी जान लिया, दोनों सरकार की चाइना के खिलाफ विदेश नीति भी जान लिए। तो आप बोलिए यहाँ किसकी विदेश नीति ज़्यादा अच्छी है?
तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।